क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपको देखकर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि आप कभी उनसे आगे न निकलें? वे आपकी हर बात सुनते हैं, आपकी हर सफलता पर ताली भी बजाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, सबसे पहले वही लोग आपके आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर कोई अजनबी नहीं होते, बल्कि वही होते हैं जिन्हें आपने अपने सबसे करीब जगह दी होती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर दें, हर बात का जवाब देना बंद कर दें, हर किसी को अपनी जिंदगी में बराबर की जगह देना बंद कर दें, तो क्या होगा? शायद कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएं, कुछ लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं, कुछ लोग आपको घमंडी भी कहेंगे, लेकिन यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। क्योंकि दुनिया का एक अटल नियम है, जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई कीमत भी नहीं होती। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी सम्मान पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सबको खुश करने में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। गुरु चाणक्य जी ने मनुष्य के स्वभाव को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसी मर्यादा और ऐसी दूरी बनानी चाहिए जहां तक केवल वही लोग पहुंच सकें जो वास्तव में उसके सम्मान के योग्य हों। याद रखिए, दूरी बनाना किसी से नफरत करना नहीं है, दूरी बनाना अहंकार भी नहीं है, दूरी बनाना अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। आज का यह वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाने के लिए है कि कोई भी व्यक्ति आपकी अच्छाई का गलत फायदा न उठा सके। इस वीडियो में हम उन नीतियों को समझेंगे जो आपको सिखाएंगी किन लोगों को कभी अपने बहुत करीब नहीं आने देना चाहिए, क्यों हर किसी को अपनी निजी बातें बताना सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्यों अधिक उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपना महत्व खो देता है, और सबसे अंत में वह नीति जिसे समझ लेने के बाद लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप डिजर्व करते हैं। लेकिन एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि शुरुआत में जो बातें सुनेंगे वे केवल आपकी सोच बदलेंगी, लेकिन अंत में जो अंतिम नीति आएगी वह आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। गुरु चाणक्य जी की पहली नीति, जो बताती है कि हर व्यक्ति को अपनी सीमा क्यों तय करनी चाहिए। नीति 1, अपनी सीमाएं तय करो, तभी लोग तुम्हारी कीमत समझेंगे। गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं होती कि वह दूसरों पर भरोसा कर लेता है, सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक जैसी जगह दे देता है। यहीं से सम्मान कम होना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार आपसे मिलता है, तब वह आपके बारे में कुछ नहीं जानता, वह केवल आपके व्यवहार को देखकर आपकी कीमत तय करता है। अगर आप पहली ही मुलाकात में अपनी हर बात बता दें, हर समय उपलब्ध रहें, हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दें, तो सामने वाले के मन में यह भावना बनने लगती है कि आपकी कोई सीमा ही नहीं है। और जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, उसे लोग धीरे धीरे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होने के बाद भी सम्मान नहीं पा पाते, जबकि कुछ लोग कम बोलकर भी सबके दिल में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की एक सीमा तय कर रखी होती है। वे हर किसी को अपने निजी जीवन में प्रवेश नहीं करने देते, वे हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते, वे हर विवाद में अपनी सफाई नहीं देते। उन्हें पता होता है कि हर व्यक्ति उनके समय का अधिकारी नहीं है। जरा सोचिए, अगर किसी दुकान में रखा कोई कीमती सामान 24 घंटे सड़क पर पड़ा रहे, तो क्या उसकी वही कीमत रहेगी? शायद नहीं। लेकिन वही वस्तु अगर सुरक्षित स्थान पर रखी जाए, तो लोग उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं। मनुष्य का सम्मान भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप स्वयं अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं की रक्षा करते हैं, तब लोग भी उन्हें महत्व देना सीखते हैं। लेकिन अगर आप हर समय केवल दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति की बन जाएगी जिसे जब चाहो बुला लो,
जब चाहो मना कर दो और जब चाहो नजरअंदाज कर दो। गुरु चाणक्य जी की पहली शिक्षा यही है, दया रखिए लेकिन अपनी गरिमा खोकर नहीं, सहयोग कीजिए लेकिन स्वयं को थका कर नहीं, प्रेम कीजिए लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अपनी कीमत नहीं समझता, दुनिया भी उसकी कीमत नहीं समझती। अब प्रश्न उठता है, अगर सीमाएं बनानी हैं तो शुरुआत कहां से करें? क्या सबसे पहले बोलना कम कर दें? क्या लोगों से मिलना कम कर दें? या फिर कुछ और करना होगा? यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते, और गुरु चाणक्य जी की दूसरी नीति इसी प्रश्न का उत्तर देती है। हर व्यक्ति को अपने मन की पूरी किताब कभी मत पढ़ने दो, यहीं से आपकी वास्तविक शक्ति शुरू होती है। नीति 2, हर व्यक्ति को अपने मन की पूरी किताब कभी मत पढ़ने दो। गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन, शक्ति या पद हो। सबसे शक्तिशाली वह होता है जिसकी अगली चाल का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। आज अधिकांश लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसका परिणाम उन्हें वर्षों बाद समझ आता है। वे पहली ही मुलाकात में अपनी पूरी कहानी सुना देते हैं, अपनी योजनाएं बता देते हैं, अपने डर बता देते हैं, अपनी कमजोरियां बता देते हैं, यहां तक कि अपने परिवार की बातें भी बिना सोचे समझे साझा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सामने वाला अपना बन जाएगा, लेकिन हर सुनने वाला आपका शुभ चिंतक हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग आपकी बात इसलिए नहीं सुनते कि वे आपकी मदद करेंगे, वे इसलिए सुनते हैं ताकि समय आने पर उन्हीं बातों का उपयोग आपके विरुद्ध कर सके। यही संसार की वास्तविकता है। इसीलिए गुरु चाणक्य जी समझाते हैं, अपने शब्दों के द्वार हमेशा खुले मत रखिए। जिस प्रकार एक किले का मुख्य द्वार हर समय खुला नहीं रहता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी हर किसी के सामने अपना मन नहीं खोलता। ध्यान रखिए, रहस्य की अपनी शक्ति होती है। जब लोग आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो उनके मन में आपके प्रति जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, और जहां जिज्ञासा समाप्त होती है वहां सम्मान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप झूठ बोले या लोगों पर शक करते रहे। इसका अर्थ केवल इतना है, हर सत्य हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। कुछ बातें केवल आपके और आपके लक्ष्य के बीच रहनी चाहिए। कल्पना कीजिए, एक किसान ने बीज बोया। अगर वह हर दिन गांव में घूम घूम कर सबको बताए कि उसने कहां बीज बोया है, तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? नहीं। वह पहले बीज को जड़ पकड़ने देता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष, और अंत में फल स्वयं उसकी मेहनत का प्रमाण बन जाते हैं। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। अपनी योजना की घोषणा करने से अधिक महत्वपूर्ण है उसे पूरा करना। आज बहुत से लोग अपने सपनों की चर्चा अधिक करते हैं और उन पर काम कम। यही कारण है कि उनके सपने केवल बातचीत बनकर रह जाते हैं। गुरु चाणक्य जी का संदेश स्पष्ट है, अपनी सफलता का शोर मत मचाइए। ऐसा कार्य कीजिए कि आपकी सफलता स्वयं बोलने लगे। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियों का प्रचार करता है वह लोगों की प्रशंसा तो पा सकता है, लेकिन स्थायी सम्मान नहीं। स्थायी सम्मान हमेशा शांत व्यक्तित्व को मिलता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति आपके जीवन में समान उद्देश्य लेकर नहीं आता। कोई प्रेरणा देने आता है, कोई परीक्षा लेने, और कुछ लोग केवल आपकी सीमाएं तोड़ने आते हैं। अगर आपने समय रहते उन्हें पहचान लिया तो आपका जीवन शांत रहेगा, लेकिन अगर नहीं पहचाना तो वही लोग आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकते हैं। अब प्रश्न यह है, ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें जो केवल आपका उपयोग करना चाहते हैं? उनकी पहली पहचान क्या होती है? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आगे आने वाली नीतियां केवल सोच नहीं बदलेंगी, बल्कि लोगों से व्यवहार करने का आपका पूरा तरीका बदल देंगी। नीति 5, जो आपकी अनुपस्थिति में आपका सम्मान न करे उसे अपने निकट स्थान कभी मत दीजिए। गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र उसके सामने किए गए व्यवहार से नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में बोले गए शब्दों से पहचाना जाता है।
जब आप सामने होते हैं तो अधिकांश लोग मुस्कुराते हैं, सम्मान से बात करते हैं, आपकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से चले जाते हैं, कुछ चेहरों का असली रूप सामने आने लगता है। वे आपकी गलतियां गिनाने लगते हैं, आपकी सफलता पर सवाल उठाने लगते हैं, आपकी निजी बातें दूसरों के सामने रखने लगते हैं, और सबसे दुखद बात, उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं होता। गुरु चाणक्य जी की 5वीं नीति कहती है, सम्मान की रक्षा करने वाले लोगों को अपने जीवन में स्थान दीजिए और सम्मान गिराने वालों को केवल परिचित रहने दीजिए, क्योंकि गलत लोगों की निकटता अक्सर सही लोगों की दूरी का कारण बन जाती है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण रहस्य सामने आता है। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए नहीं आते कि वे आपका सम्मान करें, वे इसलिए आते हैं कि आपकी सीमाओं की परीक्षा लें। वे बार बार यह देखना चाहते हैं कि आप कहां तक ना नहीं कह पाएंगे। ऐसे लोगों को पहली बार में कैसे पहचानें? अब अगली नीति 6, जो व्यक्ति आपकी ना का सम्मान नहीं करता, उसे अपने जीवन से उचित दूरी पर रखिए। गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब वह आपकी हाँ सुनता है। उसकी असली पहचान तब होती है जब वह आपकी ना सुनता है। आज बहुत से लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें ना कहना नहीं आता। वे डरते हैं कि कहीं सामने वाला बुरा न मान जाए, कहीं रिश्ता खराब न हो जाए, कहीं लोग उन्हें स्वार्थी न कह दें, और इसी डर का लाभ कुछ लोग बार बार उठाते हैं। ध्यान से सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बार आपसे कुछ न कुछ चाहता है? कभी आपका समय, कभी आपकी सलाह, कभी आपकी सहायता, और जब आप एक बार मना कर दें तो उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। यही वह क्षण है जहां उसका वास्तविक स्वभाव सामने आता है। अगर किसी व्यक्ति का सम्मान केवल आपकी हाँ पर टिका है तो वह सम्मान नहीं, स्वार्थ है। चलते हैं नीति 7 में, जो आपकी प्रगति देखकर असहज हो जाए, उसे अपने सबसे निकट कभी मत आने दीजिए। गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सुख से प्रसन्न हो, यह आवश्यक नहीं है। कुछ मुस्कानें केवल शिष्टाचार होती हैं, और कुछ मुस्कानें अपने भीतर छिपी हुई ईर्ष्या को ढकने का प्रयास। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्दों पर विश्वास नहीं करता, वह परिस्थितियों में लोगों का व्यवहार देखता है। जरा ध्यान से सोचिए, जब आपने जीवन में पहली बार कोई छोटी सी सफलता प्राप्त की थी, तब सबसे अधिक प्रसन्न कौन हुआ था और सबसे अधिक असहज कौन दिखाई दिया था? यही उत्तर आपको बहुत कुछ समझा देगा। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी सीधे ये नहीं कहेगा कि उसे आपकी सफलता अच्छी नहीं लगी। वह अलग अलग तरीकों से अपनी भावना प्रकट करेगा। वह कहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो किस्मत से हो गया, देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, अभी तो शुरुआत है, आगे पता चलेगा। उसके शब्द साधारण लगेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य आपके उत्साह को कम करना होगा। गुरु चाणक्य जी की 7वीं नीति कहती है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपना शत्रु मत बनाइए, लेकिन उसे अपना सबसे निकट का साथी भी कभी मत बनाइए, क्योंकि जो आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं हो सकता, वह आपकी कठिनाइयों में सच्चे मन से साथ भी नहीं देगा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। कुछ लोग आपके सामने बहुत विनम्र दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके निर्णयों पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। वे चाहते हैं कि आप वही करें जो उन्हें उचित लगे। ऐसे लोगों को पहली ही अवस्था में कैसे पहचानें? गुरु चाणक्य जी की 8वीं नीति इस गहरे रहस्य को उजागर करती है, और यही नीति आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र रहना सिखाएगी। अब सुनो, नीति 8, जो आपके निर्णयों पर नियंत्रण चाहता है, उसे अपने जीवन की सीमा से बाहर रखिए। गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी स्वतंत्रता केवल खुलकर जीने में नहीं होती, बल्कि स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में होती है। जिस दिन आपके निर्णय किसी और की इच्छा से चलने लगते हैं, उसी दिन आपका व्यक्तित्व कमजोर होने लगता है। ध्यान दीजिए, हर सलाह देने वाला आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग सलाह इसलिए देते हैं ताकि आप बेहतर बने, लेकिन कुछ लोग सलाह के नाम पर आपके जीवन की दिशा अपने हाथ में लेना चाहते हैं। शुरुआत बहुत साधारण होती है,
वे कहते हैं तुम्हें यही करना चाहिए, मेरी बात मानोगे तो कभी नहीं हारोगे। तुम्हें क्या समझ है, जैसा मैं कहूं वैसा करो। धीरे धीरे आप अपनी सोच पर कम और उनकी राय पर अधिक निर्भर होने लगते हैं। यहीं से आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगती है। गुरु चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर निर्णय आपके लिए लेने लगे वह धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी छीन लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी की सलाह मत सुनिए। बुद्धिमान व्यक्ति सलाह अवश्य सुनता है, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं करता है, क्योंकि परिणाम भी उसी को भुगतना होता है। एक छोटी सी घटना समझिए। एक युवक हर छोटे बड़े निर्णय के लिए अपने मित्र से पूछता था, कौन सा काम करे, कहाँ जाए, किससे मिले, कैसे आगे बढ़े। कुछ वर्षों बाद उसे महसूस हुआ कि उसने अपना जीवन तो जिया, लेकिन अपने निर्णयों से नहीं। वह हमेशा किसी और की सोच के अनुसार चलता रहा। उस दिन उसे समझ आया, दूसरों का अनुभव उपयोगी हो सकता है, लेकिन अपना विवेक सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। लेकिन अब अंतिम दो नीतियां शेष हैं, और इन्हीं में छिपा है वह रहस्य जिसके कारण कुछ लोगों का सम्मान जीवन भर बना रहता है। नीति 9, हर चुनौती का उत्तर शब्दों से नहीं, अपने मौन और कर्म से दीजिए। गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति हर बात का उत्तर शब्दों से देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति यह चुनता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर है। आज का समय ऐसा है कि लोग हर टिप्पणी का जवाब देना चाहते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत प्रतिक्रिया, कोई आलोचना कर दे तो तुरंत सफाई, कोई अपमान कर दे तो तुरंत बहस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर लड़ाई लड़ना भी एक प्रकार की हार हो सकती है, क्योंकि हर बहस में आपका समय जाता है, आपकी ऊर्जा जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपका मानसिक संतुलन भी प्रभावित होता है। जरा एक सिंह की कल्पना कीजिए। क्या जंगल का राजा हर भौंकते हुए कुत्ते के पीछे दौड़ता है? नहीं, वह अपनी दिशा नहीं बदलता। उसे पता होता है कि हर आवाज उसके उत्तर की अधिकारी नहीं है। मनुष्य को भी यही सीखना चाहिए। यदि हर आलोचना का उत्तर देंगे तो आपके पास अपने लक्ष्य के लिए समय ही नहीं बचेगा। कुछ लोग जानबूझकर आपको क्रोधित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपना धैर्य खो दें, क्योंकि जैसे ही आप भावनाओं में बहते हैं वैसे ही आपका निर्णय कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले परिस्थिति को देखता है, फिर निर्णय करता है कि बोलना आवश्यक है या मौन रहना अधिक उचित है। अंतिम नीति में गुरु चाणक्य जी बताएंगे, ऐसा कौन सा नियम है जिसे अपनाने वाला व्यक्ति कभी सस्ता नहीं बनता, कभी इस्तेमाल नहीं होता और हमेशा सम्मान पाता है। नीति 10, स्वयं का मूल्य इतना ऊंचा बनाइए कि लोग आपकी उपस्थिति को सम्मान समझें, अधिकार नहीं। यही वह अंतिम नीति है जिसे गुरु चाणक्य जी मनुष्य के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी रक्षा मानते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति ने स्वयं का मूल्य पहचान लिया, संसार भी उसकी कीमत पहचानने लगता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, स्वयं का मूल्य बढ़ता कैसे है? क्या महंगे कपड़े पहन लेने से? क्या ऊंची आवाज में बोलने से? क्या लोगों को डराने से? नहीं, मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके चरित्र, उसके अनुशासन और उसके आत्मसम्मान से बनता है। गुरु चाणक्य जी कहते हैं, जिसे स्वयं की आवश्यकता नहीं समझ आती, संसार भी उसे आवश्यकता नहीं समझता। इसलिए अपने जीवन का एक नियम बनाइए, हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हर विवाद जीतना आवश्यक नहीं है, हर संबंध बचाना भी आवश्यक नहीं है। कुछ लोग आपके जीवन से इसलिए जाते हैं ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। उन्हें रोकना बुद्धिमानी नहीं, उन्हें जाने देना ही शांति का मार्ग है। आज से अपने जीवन में 5 नियम अपनाइए। पहला, अपना समय केवल उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपके समय का सम्मान करते हैं। दूसरा, अपनी योजनाएं तब तक शांत रखिए जब तक आपके परिणाम स्वयं बोलना शुरू न कर दें। तीसरा, हर व्यक्ति को अपनी निजी दुनिया में प्रवेश मत दीजिए। विश्वास समय के साथ दीजिए, भावनाओं में बहकर नहीं। चौथा, जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता उसके लिए अपनी सीमाएं और स्पष्ट कर दीजिए। और पांचवा, अपने आत्मसम्मान के बदले कभी किसी का साथ मत खरीदिए, क्योंकि जो संबंध आत्मसम्मान छीन ले
वह संबंध नहीं, एक बोझ है। गुरु चाणक्य जी की सभी नीतियों का सार एक ही है। दूरी घृणा से नहीं बनाइए, दूरी विवेक से बनाइए। लोगों को छोटा दिखाने के लिए नहीं, अपने चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि जब आपका आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है तब आपका निर्णय मजबूत होता है। जब निर्णय मजबूत होता है तब आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, और जब व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है तब लोग आपको केवल आपके शब्दों से नहीं, आपकी उपस्थिति से पहचानने लगते हैं। आज इस वीडियो को समाप्त करने से पहले अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए और मन ही मन उन लोगों के बारे में सोचिए जो बार बार आपकी सीमाओं को तोड़ते हैं, आपके समय की कद्र नहीं करते, आपकी अच्छाई का लाभ उठाते हैं, और फिर भी आप केवल इसलिए उन्हें अपने पास रखे हुए हैं क्योंकि आपको उन्हें खोने का डर है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं उन्हें खोने से डर रहा हूं या स्वयं को खो रहा हूं? यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से मिल गया तो समझिए आज का यह वीडियो सफल हो गया। गुरु चाणक्य जी की नीतियां हमें कठोर बनना नहीं सिखाती, वे हमें सजग, आत्मसम्मानी और विवेकपूर्ण बनना सिखाती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन की सीमाएं तय कर लेता है उसे दुनिया कभी हल्के में नहीं लेती। और अंत में केवल एक बात याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, ऐसा व्यक्तित्व बनाने से मिलता है जिसके सामने लोग स्वयं सम्मान से खड़े हो जाएं। यदि आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे तो इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। चैनल पर नए हैं तो जुड़िए, क्योंकि ऐसे ही गहन और जीवन बदलने वाले विचारों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, अपनी अच्छाई कभी मत छोड़िए, लेकिन अपनी सीमाएं भी कभी मत तोड़िए। यही बुद्धिमानी है, यही आत्मसम्मान है और यही स्थायी सम्मान का मार्ग है।